अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ACA अली कुचन अकेडमी एबटाबाद एंड ईटा इन माई पॉकेट। मैं हूं अली सुदैस, ईटा इंस्ट्रक्टर, MD ACA, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर ऑफ अली सीरीज़ केमिस्ट्री बुक केमिस्ट्री इन माई पॉकेट। आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं और अब प्रमोट किया जाएगा 10th को और 12th को ऑन द बेस ऑफ देयर फर्स्ट ईयर और 9th मार्क्स। उनके मार्क्स के बेस पे ये हो जाएगा। बहुत सारी न्यूज़ मैंने देखी और बहुत सारे मैसेज आपने मैंने रिसीव किए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा की डिमांड पे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त। हकीकत क्या है वो हकीकत मैं बताऊँ आपको। जैसे मीटिंग हुई थी तो मीटिंग 2 हो गई थी और मीटिंग के मुताबिक ये कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, ये बड़ा एक क्रूशल टाइम इस टाइम है और क्रूशल फ़ैसला है। अगर एग्ज़ाम होता है और कोरोना वायरस है तो क्या बच्चों में वो फैलेगा, नंबर 1। दूसरी बात, कोई ऐसा तरीका जिससे बच्चे एग्ज़ाम दे दें और वो एक केयरफुल इन्वायरमेंट में दे दें, ये कि वो मुतासर ना हो। 2 बातें। तीसरा ये था कि अगर वो एग्ज़ाम देते हैं तो फिर एग्ज़ाम कितना होगा, वैसे ही होगा जैसे पहले था या एग्ज़ाम को चेंज करेंगे। चौथी बात, अगर हालात बहुत ख़राब हैं और हम नहीं लेते हैं एग्ज़ाम, फिर क्या होगा। ये 4 बातें ऐसी हैं जो कि डिस्कस हुई उन मीटिंग्स में। पहली बात यह है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो एग्ज़ाम होगा जुलाई में, लेकिन इसके साथ लेकिन ये होगा कि पहला एग्ज़ाम अगर होगा तो वो फुल लेंथ और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। जैसे ईटा का आपका पेपर होता है एग्जैक्ट वही होगा। समझ आ रही बात। दूसरी बात यह है कि अगर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उस हालत में क्या होगा, उस हालत में ये होगा कि उस हालत में 9th और फर्स्ट ईयर इन दोनों का एग्ज़ाम होगा। हॉल्स बढ़ाएंगे, हॉल में कम लोग होंगे, वही ईटा टाइप पेपर होगा और 10th को और सेकेंड ईयर को प्रोमोट किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ देयर 9th एंड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम। क्या ये पॉसिबल है? मतलब ये सारी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो पहले तो आप इसको देखें कि पहली बात यह है कि हाँ जी शायद ऐसा हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? इसकी मेन वजह यह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा भाई हमने तो एग्ज़ाम दिया है आधा, या कुछ पेपर्स हो गए हमारे पहले, तो हम तो इसको नहीं मानते। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि ये जो जितना मैंने बताया ये सिंध की सजेशन थी, न कि KPK या न क्वेटा यानी बलूचिस्तान की। मतलब इन 2 की नहीं थी। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंध है, ये जो सिंध प्रोविंस है उनकी सजेशन थी कि अगर हम सजेस्ट करें तो ये ऐसा हो सकता है। दैट वाज ऑल देयर सजेशन। अब कितना हम मानते हैं इन्हीं KPK वाली, असल में हमारा कंसर्न तो इस वक्त KPK है। पंजाब वाले तो मानते नहीं है, बलूचिस्तान वाले मानते हैं कि नहीं मानते, ये बात बाद में आती है। अब ये फ़ैसला होगा तो 4 मई को दोबारा एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में फिर फ़ैसला होगा। ये भी फ़ैसला नहीं है, ये सिर्फ सजेशन है, याद रखना। लोगों ने ये कंसिडर किया कि भाई ये फ़ैसला हो गया, कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ये सजेशंस है। आप दोबारा अगर न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ पॉइंट्स है। हाँ जी, ईटा का क्या होगा? ईटा, MDCAT, नम्स ऑफ MDC, क्या सिर्फ FEC एग्ज़ाम पर ही उनको उधर एग्ज़ाम एडमिशन दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईटा एक इंडिविजुअल वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका किसी और के साथ कोई काम नहीं है। MDCAT एक अलग है, MDCAT ये जो PMDC है वो अलग है। मतलब उसका किसी बोर्ड के साथ कोई काम नहीं है, वो तो एक अलग वो है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जाके वो एग्ज़ाम लेंगे आपका। उनके पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा, पहले वो ओपन स्पेस में लेते थे तो फिर उन्होंने अंदर किया, अब छत के नीचे लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि वो इंटरनेट के थ्रू भी ले सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि पंजाब में भाई ये प्रैक्टिस हो रही है, तो ईटा के लिए या PMDC के लिए ऑनलाइन ईटा या टेस्ट लेना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और उसमें ये रिस्क है वो वाला, ये जो क्या नाम है कोरोना वाला, वो कम हो जाता है। इसके 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, पहले तो ये कि ये वो लोग क्या करें, एक ही दिन ज़्यादा जगह प्रोवाइड करके वो टेस्ट ले लें, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि एक ही दिन पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा ओपन स्पेसेस प्रोवाइड करके ले लें और कम लोग बिठाएं उधर, और एक उसमें मतलब ये कि सैनिटाइज़र वगैरह डाल के, और ये मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है उनके लिए, ये हो जाता है।
दूसरी बात ये है कि वो ऑनलाइन टेस्ट ले रहे, जैसे आपने ऑनलाइन जो टेस्टिंग, जितनी बहुत सारे टेस्टिंग हैं, ये जो गेट सब्जेक्ट है या बाकी जो हैं GRE वगैरह, ये सारे ऑनलाइन होते हैं, जाके आप बैठ जाते हैं और आप दे देते हैं। तो जो ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विस है वो चूँकि पाकिस्तान में ऑलरेडी एक प्रैक्टिस चल रही है, तो इतना बड़ा मसला नहीं है कि अगर PMDC को आना पड़ा तो आ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी आई है टूवर्ड्स द ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। वो लोग जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बहुत मुखालफत कर रहे थे, आज वो भी यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं। आपने देखा कि हर बंदे ने यूट्यूब चैनल बनाया है, चाहे उसको कुछ आता है कि नहीं आता, फिर भी चैनल बना के वो ऑनलाइन सिस्टम आता है और इस ऑनलाइन सिस्टम की हिमायत करता है। अब ये हिमायत क्यों करता है? क्योंकि उनको अब पता चला कि भाई इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसी अकेडमीज जो कह रही थी भाई कि हम ऑनलाइन आए तो हमारा सारा कंटेंट एक्सपोज हो जाएगा, तो बहुत सारे टीचर्स जो नहीं आना चाह रहे थे वो भी आके एक एक दो दो छोटे छोटे लेक्चर बना के अपलोड करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये भी किसी पर मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन ऐसी है कि अब ऑनलाइन सिस्टम अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑनलाइन हो जाएगा। दूसरी बात ही ईटा का डिले होना 1 महीना 2 महीना या 3 महीना कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने पिछले 4-5 साल से आप ये एक्सपीरियंस देख रहे हैं, कभी लीक की वजह से, कभी किसी और की वजह से, कभी क्या, तो उसी वजह से 3-4 महीने वो डिले होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये टेस्ट जो कि अक्टूबर में होना है, सितंबर के एंड या अक्टूबर की शुरू में, वो दिसंबर में भी चला गया तो करना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज तो खुलना नहीं है। अगर ये हालत रही तो जब खुलना नहीं है तो डेफिनेटली फिर ये होगा। दूसरी बात है, अगर उन्होंने टेस्ट दिया भी, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस नहीं होगा। एडमिशन का प्रोसेस या तो ये होगा जैसे पाकिस्तान में या दुनिया में एक प्रैक्टिस चल रही है, स्काइप के ज़रिए, आजकल जूम एक ऐप आई है, उसके ज़रिए ऑनलाइन, और बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनके ज़रिए ऑनलाइन इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे और उसके थ्रू वो करेंगे। सिलेक्शन हो गई और कोरोना हुआ, फिर भी क्लासेस नहीं होंगी, फिर क्लासेस होगी ऑनलाइन की, यानी जैसे जूम के थ्रू हो रही है पूरी पाकिस्तान में, हर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, असाइनमेंट्स और ये सब कुछ। तो फिर आप घर में बैठ के ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। मतलब हर हाल में एंड का नतीजा क्या है भाई? सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग ने ये जहन से निकालना है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम होगा तो आप बिल्कुल अभी से ईटा की तैयारी शुरू करें, जैसे ईटा की तैयारी वैसे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब वो जो उन्होंने MCQs बेस लिखा है, तो MCQs बेस क्या है? ईटा बेस, ठीक है ना। अगर आपका ईटा स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए FSC कोई मसला नहीं है। इस दफ़ा अगर एग्ज़ाम होता है, ये मोस्ट प्रॉबेबल 90% चांसेस है कि होगा, 10% चांसेस है कि नहीं होगा। 10%, अच्छा याद रखना, 10%। तो दिमाग में रखिए भाई एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा? ईटा बेस्ड होगा। ईटा बेस्ड होगा तो आपको टेक्निकल पॉइंट्स चाहिए, आपको वही सारी चीज़ें चाहिए जो कि आपने ईटा के लिए करनी है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, हमारा ऑनलाइन सिस्टम आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये था आज के लिए। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आप लोगों की बहुत भरपूर डिमांड पर, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डिमांड की मैसेज और कॉल्स और ये, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय द वे, मुझे दुआ में याद रखिएगा कि मेरी सेहत ठीक हो जाए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे।